इसके बाद पवित्र आत्मा के निर्देश में यीशु को जंगल ले जाया गया कि वो शैतान द्वारा परखे जाएं। उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। उसके बाद जब उन्हें भूख लगी, परखने वाले ने उनके पास आकर कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो इन पत्थरों को आज्ञा दो कि ये रोटी बन जाएं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य का अस्तित्व सिर्फ भोजन से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से होता है। तब शैतान ने यीशु को पवित्र नगर में ले जाकर मंदिर के शीर्ष पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो यहाँ से नीचे कूद जाओ, क्योंकि लिखा है, वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे संबंध में आज्ञा देंगे तथा वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुम्हारे पैर को पत्थर से चोट न लगे। उसके उत्तर में यीशु ने उससे कहा, ये भी तो लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को ना परखो। तब शैतान यीशु को अत्यंत ऊंचे पर्वत पर ले गया और विश्व के सारे राज्य और उनका सारा ऐश्वर्य दिखाते हुए उनसे कहा, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा यदि तुम मेरी दंडवत वंदना करो। इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हट शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है, तुम सिर्फ प्रभु अपने परमेश्वर की ही आराधना और सेवा किया करो। तब शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आए और उनकी सेवा करने लगे। ये मालूम होने पर कि बपतिस्मा देने वाले योहन को बंदी बना लिया गया है, यीशु गलील प्रदेश में चले गए और नाजरत नगर को छोड़ कफरनहूम नगर में बस गए, जो झील तट पर जबूलून तथा नप्ताली नामक क्षेत्र में था। ऐसा इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ता यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी हो। यरदन नदी के पार समुद्र तट पर बसे जबूलून तथा नप्ताली प्रदेश अर्थात गलील प्रदेश में जहाँ अन्य जाति बसे हुए हैं, उन्होंने जो अंधकार में निवास कर रहे हैं एक तेज प्रकाश का दर्शन किया। उन लोगों पर जो ऐसे स्थान में निवास कर रहे हैं जिस पर मृत्यु छाया है, प्रकाश उदय हुआ। उस समय से यीशु ने ये उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य समीप आ गया है। एक दिन गलील झील के किनारे चलते हुए यीशु ने दो भाइयों को देखा, शिमोन जो पतरस कहलाए तथा उनके भाई अंद्रयास को। ये समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वे उसी क्षण अपने जाल छोड़कर यीशु का अनुसरण करने लगे। जब वे वहां से आगे बढ़े तो यीशु ने दो अन्य भाइयों को देखा, जेबेदियास के पुत्र याकूब तथा उनके भाई योहन को। वे दोनों अपने पिता के साथ नाव में अपने जाल ठीक कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। उसी क्षण वे नाव और अपने पिता को छोड़ यीशु के पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील प्रदेश की यात्रा करते हुए उनके यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते हुए स्वर्ग राज्य के ईश्वरीय सुसमाचार का उपदेश देने लगे। वो लोगों के हर एक रोग तथा हर एक व्याधि को दूर करते जा रहे थे। सारे सीरिया प्रदेश में उनके विषय में समाचार फैलता चला गया और लोग उनके पास उन सबको लाने लगे जो रोगी थे तथा उन्हें भी जो विविध रोगों, पीड़ाओं, प्रेतों, मूर्छा रोगों तथा पक्षाघात से पीड़ित थे। यीशु इन सभी को स्वस्थ करते जा रहे थे। गलील प्रदेश, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया प्रदेश और यरदन नदी के पार से बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चली जा रही थी।